क्या आपने कभी ध्यान दिया है उस गहरी शांति पर जो तूफान से पहले आती है? एक पल में पक्षी हवा को अपने गानों से भर देते हैं, अगले ही पल सन्नाटा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, हवा चलने लगती है और अचानक सभी पक्षी गायब हो जाते हैं। यह जादू नहीं है, यह इंस्टिंक्ट है। पक्षी आने वाले तूफान को हमसे बहुत पहले भांप लेते हैं। वे हवा के दबाव में कमी महसूस करते हैं, जो उन्हें शेल्टर ढूंढने का सिग्नल देता है। उनका गायब होना प्रकृति की चेतावनी है, कुछ बड़ा आने वाला है। पक्षी कहीं दूर उड़कर नहीं जाते, वे पास में ही छिप जाते हैं, दुनिया को अपनी ढाल बनाकर। वे आपको दिखेंगे नहीं, पर वे वहीं होते हैं, झाड़ियों के अंदर, पेड़ के तनों से चिपके हुए, इमारतों की दरारों में घुसे हुए। वे एक शांत लॉकडाउन में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी बचाते हैं, तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं। यह डर नहीं है, यह सर्वाइवल है, जो लाखों सालों से निखरा है। आसमान जो कभी उनका प्लेग्राउंड था, एक बैटलफील्ड बन जाता है। उनकी खामोशी एक मास्टर क्लास है प्रकृति के संकेतों को पढ़ने में। तो अगली बार जब आप अचानक शांति देखें, याद रखें, पक्षियों ने पहले ही संकेत पढ़ लिए हैं और छिप गए हैं। वे खुले में छिपे हुए हैं, तूफान का मिलकर सामना कर रहे हैं। यह महान गायब होना असल में एक महान गैदरिंग है। एक शांत कम्युनिटी आने वाले हमले का सामना कर रही है। प्रकृति का नाटक खामोशी में सामने आता है, पहली बूंद गिरने से ठीक पहले। बर्ड्स के लिए एक बारिश का तूफान सर्वाइवल का एक सच्चा टेस्ट है। गीले फेदर्स मतलब फ्लाइट का लॉस और वार्मथ का लॉस, दो जानलेवा रिस्क। एक भीगा हुआ बर्ड प्रीडेटर्स से बच नहीं सकता या ठंड से। उनके फेदर्स गर्म हवा को अंदर रोकते हैं, लेकिन बारिश उस इंसुलेशन को हटा देती है। हाइपोथर्मिया तेजी से आ सकता है, जिससे कीमती एनर्जी खत्म हो जाती है। हवा ब्रांचेस को खतरनाक बना देती है और खाना कम हो जाता है, जैसे ही कीड़े और बीज गायब हो जाते हैं। तूफान उनकी दुनिया को बंद कर देता है, जिससे बर्ड्स को स्टोर्ड एनर्जी पर डिपेंड करना पड़ता है। शेल्टर एक चॉइस नहीं है, यह एक जरूरत है। बारिश से पहले हर सेकंड मायने रखता है, जैसे ही वे सेफ्टी की तरफ दौड़ते हैं। गलत डिसीजन जानलेवा हो सकता है। बर्ड्स को कवर ढूंढना होगा, जो उन्हें बारिश और हवा दोनों से बचाता है। उनका सर्वाइवल तूफान को पढ़ने पर डिपेंड करता है और तेजी से काम करने पर। जंगल में हर बूंद एक खतरा है और हर इंस्टिंक्ट का टेस्ट होता है। पक्षी सूखे कैसे रहते हैं? उनका राज पंख। उनके बाहरी पंख कसकर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे एक वाटरप्रूफ रुकावट बनती है। बारिश की बूंदें मोती जैसी बनकर फिसल जाती हैं, जैसे किसी वैक्स की हुई कार पर पानी। पक्षियों के पूंछ के पास एक प्रीन ग्लैंड भी होता है, जो तेल बनाता है। प्रीनिंग करके वे इस तेल को फैलाते हैं, जिससे वाटरप्रूफिंग बढ़ती है। अंदर रोएदार डाउन पंख गर्म हवा को फंसा लेते हैं, जिससे वे इंसुलेटेड रहते हैं। यह एक डायनामिक सिस्टम है। पक्षी गर्मी के लिए फूल जाते हैं या बारिश के लिए अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छे रेनकोट की भी अपनी सीमाएं होती हैं। भयंकर बारिश उनकी सुरक्षा को भेद सकती है, उन्हें भिगो सकती है। इसीलिए भारी तूफानों में पक्षी अभी भी ठोस आश्रय ढूंढते हैं। उनके पंख डिजाइन के कमाल हैं, लेकिन उनके इंस्टिंक्ट उन्हें बताते हैं कि कब छिपना है। जब तूफान आते हैं, पंछी शेल्टर एक्सपर्ट बन जाते हैं। छोटे पंछी घनी झाड़ियों या सदाबहार पेड़ों में गहराई तक घुस जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा छिपने के लिए तने के पास। वे हवा से दूर पेड़ की दूसरी तरफ चुनते हैं और नीचे दुबक जाते हैं। उनकी पोस्चर स्ट्रेटेजिक होती है, गर्मी के लिए पर फूलाकर, सिर अंदर करके, शरीर को स्ट्रीमलाइन करके। पंछी इंसानों की बनाई चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, छतों के नीचे, खलिहान में, खुरानों में, यहां तक कि दीवारों की दरारों में भी। शहरी पंछी जैसे कबूतर और गौरैया अनजाने में मिली पनाहगाहों को ढूंढने में उस्ताद होते हैं। एक बार छिपने के बाद वे बिना हिले डुले रहते हैं, तूफान गुजरने तक एनर्जी बचाते हैं। स्थिरता ही जीवन है। हर हलचल कीमती गर्मी बर्बाद करती है। शायद आप उन्हें देख न पाएं, लेकिन वे वहीं होते हैं, चुपके से तूफान का सामना करते हुए। अगली बार जब आप मूसलाधार बारिश के दौरान घर के अंदर हों, तो बाहर की छिपी हुई दुनिया को याद करें। पंछी चुपचाप और अनदेखे रहते हैं, आसमान साफ होने का इंतजार करते हैं। कई बर्ड्स के लिए सर्वाइवल एक टीम एफर्ट है। ठंडी गीली स्टॉर्म्स में कुछ स्पीशीज एक साथ हडल्ड होकर बॉडी हीट शेयर करके एनर्जी बचाती है। कम्युनल रोस्टिंग एक ग्रुप को एक लिविंग ब्लैंकेट में बदल देती है। स्टॉर्म्स से पहले बर्ड्स तेजी से फीड करती है, लंबे इंतजार के लिए एनर्जी जमा करती है। कुछ जैसे हमिंग बर्ड्स के पास एक सुपर पावर है, टॉर्पर।
वे अपनी बॉडी को लगभग स्टैंड स्टिल तक स्लो कर देते हैं। जब तक कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती तब तक मिनिमल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज हडलिंग, फ्यूलिंग अप और टॉर्पर रेजिलियंस की कुंजी है। बर्ड्स सिर्फ वेदर के विक्टिम्स नहीं हैं, वे रिसोर्सफुल सर्वाइवर्स हैं। तो अगली बार जब बारिश आपकी विंडो पर पड़े, याद रखना, बाहर बर्ड्स एंशिएंट विजडम का इस्तेमाल कर रही है स्टॉर्म का सामना करने के लिए। वे इंतजार करती हैं, छिपी हुई और पेशेंट।